Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start a new topic, that is chain rule and maxima and minima of the function. This topic is 1.3 in your M1. ये टॉपिक आपका पर्टिकुलरली दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट जिसमें हम चेन रूल को पढ़ेंगे और चेन रूल के बेस पे सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं. जो दूसरा पार्ट है वो वाला है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा पे, चेन रूल एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन, जिसमें हम आपके मैक्सिमा और मिनिमा के बेस पे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि होता क्या है, इसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है और वो सारी चीजें. चलो देखते हैं वन बाय वन. अब चेन रूल एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है आप ही के क्वेश्चन पे. कि प्रशस्ति ने इसके पिछले वाले सेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बाकी सब तो ठीक है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ के यू यू प्लस वी यू इंटू वी यू बाई वी हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जितनी सारी हमने फॉर्मूला देखी. अब इन्हीं सब फॉर्मूला में अगर x की जगह कुछ और है, सपोज 4x है, x स्क्वायर है उसके अंदर ही, तो किस तरीके से किया जाए. एज फॉर एग्जांपल सपोज यही सारे क्वेश्चंस मैं आपके रिपीट करता हूँ, ये जितनी आपने फॉर्मूला देखी है उन सभी फॉर्मूला में जब जब x है आपका इनपुट, तब तक आपको पता है कि अगर फंक्शन का इनपुट x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आपको पता है कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस sin x होगा, tan x का डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर x होगा. अगर x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n-1, जिसको अलग अलग फॉर्म में भी हमने याद रखा है कि वहां से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन, राइट. कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x है, ये उसी का अलग अलग फॉर्मेट है. डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x है, जो एक जड़ बुद्धि स्टूडेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x है. इन सब के डिफरेंशिएशन क्या होंगे ये सब आपको पता है. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. कि आपका इनपुट x है वहां से, और इसके बेसिस पे आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. जैसे ये n x टू द पावर n-1, ये 1/2 रूट x, ये -1/x स्क्वायर e टू द पावर x का e टू द पावर x, a टू द पावर x का आपका हो जाएगा a टू द पावर x इंटू ln a, या पर्टिकुलरली ln मोड a. ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. हाँ या ना, हाँ या ना, कम ऑन क्विकली क्विकली Yes, क्विकली. sir. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इन्हीं सभी क्वेश्चन में अगर x की जगह कुछ और फॉर्म आ गया, एज फॉर एग्जांपल मान लो ln x की जगह आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें अंदर ln के अंदर मान लो x स्क्वायर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. या फिर उसी में ln के अंदर ही x स्क्वायर की जगह x टू द पावर 5 या x क्यूब या रूट x है मान लो, या फिर वहीं पे ln के अंदर एक लीनियर फंक्शन है 4x + 3. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन. या फिर मान लो ln के अंदर sin x है या फिर tan x है, कुछ भी हो सकता है. इन शॉर्ट, अगर ln के अंदर x की जगह कुछ और है तो हम किस तरीके से करेंगे. दैट इज वन क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. क्या यहाँ तक पता चल रहा है, हाँ या ना. राइट. सिमिलरली जो आपका sin x वाला है, उसमें sin x में x की जगह अगर कुछ और है, x की जगह अगर आपके पास x स्क्वायर है, sin के अंदर जो x है उसकी जगह आपके पास x स्क्वायर है, रूट x है, 4x + 3 है, sin x के अंदर tan x है, या sin के अंदर ln x है, sin के अंदर e टू द पावर x है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. पता चल रहा है. सबसे पहले प्रॉब्लम पता चल रही है, फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे, राइट. सिमिलरली cos x, tan x, x टू द पावर n, इन सब के अंदर आपके, पहले मैं ये सारे फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार ये फॉर्मेट पता चलेंगे ना तो आपको फिर मजा आएगा, तो आपको चेन रूल पता चलेगा और ये सारे क्वेश्चंस करने में मजा भी आएगा. ठीक है, पहले ln वाला मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया. नाउ लेट मी शो यू ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ sin x. ln के इसके अलावा भी पॉसिबल है, बट इतने करेंगे तो इतना इनफ है अभी के लिए. sin x का ऑलरेडी आपको पता है cos x. अब यहीं पे sin x की जगह कुछ और है, राइट. एज फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ sin x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ sin रूट x, डी बाई डी एक्स ऑफ sin ऑफ e टू द पावर x और sin ऑफ ln x.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? बस आप फंक्शंस के साथ खेल रहे हो, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में इनपुट दे रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, राइट? अब ये साइन कॉस वाला पूरा देख लिया आपने, साइन कॉस टेन इतना इनफ है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आपको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आपको पता है। अब वो रूट में अंदर एक्स की जगह मान लो कुछ और दे दिया, तो वो टाइम पे आप उसका इंटीग्रेशन या सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ln x, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट a to the power x. Hope you are getting my point. Question पता चल रहा है, right? What is the question? What is our requirement, right? Similarly, e to the power x में या a to the power x में x की जगह कुछ और दे दिया, d by dx of a to the power x to the या a to the power root x है सपोज, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं तो a to the power हम कर लेते हैं यहाँ पे sin x, d by dx of a to the power ln x तो आपको पता ही है, बट ln का यहाँ पे बेस e है, तो क्या होगा, राइट? d by dx of ln x, ऐसे वाले फॉर्मेट का मिलेंगे, तो ठीक है। क्या यहाँ तक वो सारी चीजें क्लियर हो रही है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये पता चल रहा है क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो पहले पता होना चाहिए। नाउ जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है, अब उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करना कैसे है। इन शॉर्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन के अंदर अगर आपको दूसरा फंक्शन दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसमें आपको आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेप 1 इज यू नीड टू आइडेंटिफाई आउटर फंक्शन एंड इनर फंक्शन। ऐसे सभी फंक्शन को कॉम्पोजाइट फंक्शन बोले जाते हैं, जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर होते हैं। बट ठीक है, हम वो कॉम्पोजाइट फंक्शन और वो सब नाम अलग से याद नहीं रखने वाले, बट बस वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आउटर फंक्शन एंड इनर फंक्शन। और जो आपके इनर फंक्शन होंगे उनको हम कुछ नाम दे देंगे। सपोज मैं उनको यू नाम दे रहा हूँ। मैं इनर फंक्शन को आपको एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ऐसे नाम से भी याद करा सकता हूँ, बट फिर क्या होता है, वो सारी फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे जिसमें अंदर एफ ऑफ एक्स है, साइन एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स, टैन एफ ऑफ एक्स, राइट? तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बेटर हम उसे यू नाम दे देंगे। क्या यहाँ तक पता चल रहा है एवरीवन? हम इनर फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे यू नाम देंगे। तो पहले ये नामकरण देख लेते हैं, इनर फंक्शन को आइडेंटिफाई करके उसे यू नाम दे देते हैं यहाँ पे सभी जगह पे। चलो ln x स्क्वायर में इनर फंक्शन कौन सा है, टेल मी विच इज योर इनर फंक्शन क्विकली, जो लॉग के अंदर है, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर और नॉट। चलो ln रूट एक्स में इनर फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट एक्स, राइट? यहाँ पे ln 4x प्लस 3 में 4x प्लस 3, ln 10x में 10x। एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब यहाँ पे साइन एक्स में, साइन एक्स स्क्वायर में सेम इनर फंक्शन, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे ln x। फिर जो हमने देखा रूट ऑफ साइन एक्स, तो अब यहाँ पे इनर फंक्शन आपका हो जाएगा साइन एक्स, ln x, ए टू द पावर x। यहाँ पे रूट आउटर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे रूट इनर था, यहाँ पे रूट इनर था, और यहाँ पे रूट आपका आउटर है। आउटर और इनर आइडेंटिफाई करना पता चल रहा है स्टूडेंट्स? आसान है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। आउटर और इनर आइडेंटिफाई करना इजी है एवरीवन, राइट? अब यहाँ पे बताओ ए टू द पावर साइन एक्स, इनर कौन सा हो जाएगा, इनर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अब आपको समझना है, ए टू द पावर वो आउटर है, इनर ये है। ए की पावर में साइन एक्स है, एक्स की जगह पे साइन एक्स है, एक्स की पावर में ln x है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? यही सेम आपका अब इससे कंपेयर करो, ये साइन टू द साइन के अंदर e टू द पावर x है, तो वो साइन के अंदर e टू द पावर x है, तो वो अंदर है, तो वो u हो गया, राइट? तो इनर फंक्शन को हमने u नाम दे दिया है। अब जब आपने u नाम दे दिया है, अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपका चेन रूल अप्लाई होता है ना। व्हाट इज योर चेन रूल? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। चेन रूल में आपके दो फंक्शन होंगे, एक आउटर फंक्शन, एक इनर फंक्शन। मान लो आउटर फंक्शन f है, इनर फंक्शन है u। तो सबसे पहले आप आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, समझना। मैं पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा f डैश,
विथ रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन एफ डैश यू। ये विथ रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन मतलब ये बस है आपका डी बाई डी यू ऑफ एफ ऑफ यू, बट ऐसा मैं लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। फिर मैं इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा उसके बगल में और उसको मल्टीप्लाई करूंगा डी यू बाई डी एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? पहले मैं आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन, फिर मैं इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। अब इसके पीछे लॉजिक यही सिंपल है कि डी यू आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू रहता है। ठीक है, आप लॉजिक भी भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, सब भूल जाओ, यहाँ पे ध्यान दो कि इसको अप्लाई कैसे करना है, समझना। जैसे ये आपको आउटर और इनर फंक्शन आपको पता चल गया, मुझे आप ये बताओ ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। हाँ या ना? राइट, हाँ, यस संपदा, यू आर प्लेइंग नाइस डम शेराश, राइट, 1 अपॉन x। तो ये आपका 1 अपॉन x होता है, यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर है, तो सेम हम पहले 1 अपॉन x स्क्वायर लिखेंगे, फिर x स्क्वायर का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आपको पता चला एवरीवन? हाँ या ना? एक काम करते हैं, डोंट गो डायरेक्टली, लेट मी गिव यू वन सेट ऑफ फॉर्मूले अगेन। ये चेन रूल में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इन सब में। x के लिए आपको पता है, अब मान लो x की जगह u दिया है तो हमें क्या करना है समझो यहाँ पे। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। ln u है सपोज, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, ln u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u होगा। जो x का होता है वही सेम u का, x का 1 अपॉन x तो u का 1 अपॉन u, बट वो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता था? x के रिस्पेक्ट में होता था। ये 1 अपॉन u आप किसके रिस्पेक्ट में लिखते हो? u के रिस्पेक्ट में लिखते हो, राइट। सो एज पर द चेन रूल आपको u का वापस डिफरेंशिएशन करना होता है उसके बगल में du by dx। होप यू गॉट द पॉइंट, पता चला एवरीवन? सिमिलरली cos x में अगर x की जगह u है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि माइनस साइन यू एज इट इज, उसका डिफरेंशिएशन कॉस यू का, फिर यू का डी यू बाई डी एक्स, टेन यू का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर यू, फिर उसका वापस डी यू बाई डी एक्स। एक्स टू द पावर एन वो अगर आपका यू है, यू टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन टाइम्स यू टू द पावर एन माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ये सारी चीज पता चल रही है? अगेन 1 अपॉन एक्स है, उसकी जगह 1 अपॉन यू है, so differentiation of 1 upon u will be minus 1 upon u square into du by dx। again e to the power u उसका differentiation हो जाएगा e to the power u जड़ बुद्धि into du by dx। are you getting my point everyone? हाँ या ना? यहाँ पे अब जो बचे हैं d by dx of root x का होता था 1 upon 2 root x, so same 1 upon 2 root u into du by dx। d by dx of a to the power x उसकी जगह a to the power u है, तो a to the power u into du by dx। सिमिलरली यहाँ पे मतलब पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स आपको चेन रूल का, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू, हम बस चेन बना रहे हैं, जब तक हम x तक पहुंचेंगे नहीं वैसे जाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर u का वापस विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे चेन रूल मैं अभी आपको सिर्फ 2 फंक्शन के लिए बता रहा हूँ, 2 फंक्शन नहीं, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो, ऐसा चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, राइट। मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ, फिर चैट बॉक्स में 3 स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ डाउट पूछे, उसके ऊपर मैं आऊंगा। इन शॉर्ट, डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन में आपको x की जगह कुछ और दिखाई दे रहा है, वहां पे हमें चेन रूल अप्लाई करना है। अगर x की जगह कुछ भी दिखाई दे रहा है, सपोज 3x + 5 4x + 6 एनीथिंग, हम उसे u नाम दे देंगे। अब जब भी हम उसे u नाम दे देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? एज इट इज, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनर फंक्शन एज इट इज, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स। ये इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक आप x तक पहुंच नहीं जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? क्योंकि जब आप आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो वो होता है उसके इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ये वाला डिफरेंशिएशन आपका हो रहा है u के रिस्पेक्ट में, आपको चाहिए डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको चाहिए डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, हमने सहारा लिया u का यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। हम पूरी चेन बनाते जाते हैं। यहाँ पे ये पहले du वाली एक चेन बनी है जो कैंसिल हो गई है, वो कैंसिल हो गई, d by dx of f of u आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? चलो अब यहाँ पे 1 upon u का -1 upon u स्क्वायर कैसे होता है डिफरेंशिएशन, वो मैं आपको बताता हूँ। जो d by dx of 1 upon x होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। 1 upon x का डिफरेंशिएशन होता है
एक्स टू द पावर -1, पावर आगे, पावर में एक को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये -1 एक्स टू द पावर -2 होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो मैंने बोला था, अब इसको डायरेक्टली याद रखना। तो प्रोसेस थी, ये चीज क्लियर हो गई। 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन यू का -1 अपॉन यू स्क्वायर। ओके नाउ, हाँ, मतलब बस इतना है कि x की जगह आपको कुछ भी दिख रहा है उसको u नाम दो और बाजू में du बाई dx को मल्टीप्लाई करो। राइट? नहीं, वन इज आस्किंग सर मतलब हम क्या पूरा प्रॉब्लम हम dy बाई dx करेंगे फिर dy बाई dx को u कर देंगे? नहीं 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 नहीं, dy बाई dx हमें करना ही नहीं है, हमें dy बाई du करना है। ये जो मैं साइन बाई का यहाँ पे कॉस बाई लिख रहा हूँ, इट इज नथिंग बट इट इज योर dy बाई du। सो व्हाट जस्ट यू हैव टू डू इज, आप बस आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, इनर फंक्शन एज इट इज लिखो। ये आपका cos u क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ d बाई du ऑफ f ऑफ u। ये cos u क्या है? इट इज नथिंग बट d बाई du ऑफ sin u। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 1 अपॉन u क्या है? इट इज d बाई du ऑफ ln u। उसके साथ में du बाई dx को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये आपका du du यहाँ पे कैंसिल होता है। ये पूरा चेन रूल का मीनिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एग्जाम में हमें ये du du मल्टीप्लाई करके कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? हाँ नहीं, ए टू द पावर यू सही नहीं है रेशमा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ए टू द पावर यू का आएगा ए टू द पावर यू इंटू एल एन ए इंटू डी यू बाई डी एक्स। राइट, गुड ऑब्जर्वेशन रेशमा। चलो अब ये वाले सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। चलो एल एन एक्स स्क्वायर का अब ये पता चला u है, तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। इधर ध्यान दो, यॉर्निंग और ये सब बंद, सबका ध्यान इधर। ये एल एन यू है, उसका 1 अपॉन यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा कि नहीं? टेल मी एवरीवन। देखो मुझे रिस्पांस चाहिए, नई चीज है, रिस्पांस नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको पता चल रहा है कि नहीं? राइट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 2x, एक एक x कैंसल, फाइनल आंसर विल बी 2 बाई एक्स। पता चला एवरीवन? हाँ या ना? चलो अगेन, वेरी गुड। अब यहाँ पे ln रूट एक्स, ln u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू है आपका 1 अपॉन रूट एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 अपॉन रूट एक्स एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स। चलो ln 4x प्लस 3, नाउ इसका होता है 1 अपॉन यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, और व्हाट यू कैन डू, यू की जगह बस आप सिर्फ पहले ब्रैकेट बनाओ, फिर इनर फंक्शन को लिख दो 4x प्लस 3 4x प्लस 3। चलो 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 4 का डिफरेंस 4 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 4x प्लस 3। सो योर फाइनल आंसर विल बी 4 अपॉन 4x प्लस 3। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? चलो ln 10x 1 अपॉन 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यस विवेक, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 1 अपॉन 10x एज इट इज, यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो साइन कॉस में, या ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? आया ना? चलो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो साइन यू का डिफरेंशिएशन कॉस यू होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू और डी यू बाई डी एक्स। यू हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, सो फाइनल आंसर विल बी 2x cos x स्क्वायर। साइन रूट एक्स, साइन यू का डिफरेंशिएशन cos u du बाई dx, साइन यू का डिफरेंशिएशन cos u d बाई dx ऑफ u और du बाई dx, साइन यू का डिफरेंशिएशन cos u d बाई dx ऑफ u, u यहाँ पे आपका रूट x e टू द पावर x e टू द पावर x ln x। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आगे लिख देंगे cos रूट एक्स एज इट इज, यहाँ पे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x cos e टू द पावर x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x cos ln x एज इट इज। आसान है, चेन रूल आसान है, बोलो राइट। चलो सिमिलरली अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका होगा 1 अपॉन 2 रूट u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। व्हाट इज u ओवर हियर? साइन एक्स। इसके बाद वाला अब मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, आप घर से कर सकते हो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा डायरेक्टली, 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट u ln x डी बाई डी एक्स ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। सेम यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट a टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, जो आपको मिलता है a टू द पावर x इंटू ln a अपॉन 2 टाइम्स रूट a टू द पावर x, a टू द पावर x अपॉन रूट a टू द पावर x, उसे आप रूट a टू द पावर x लिख सकते हो ln a।
दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. a टू द पावर sin x, a टू द पावर u का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर u इंटू ln a, फिर du by dx अगेन, और u आपका यहाँ पे sin x. साइन का डिफरेंशिएशन बस यहाँ पे आपका हो जाएगा cos. सेम a टू द पावर ln x एज इट इज, ln a आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, जो हो जाएगा आपका 1/x. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन. हाँ या ना? ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, आसान है. चेन रूल, अब हो जाएंगे चेन रूल वाले सारे क्वेश्चंस. राइट, अब आपके मॉड्यूल में जो चेन रूल के क्वेश्चंस हैं वो इन क्लास एक्सरसाइज 1 में दिए गए हैं. इन क्लास एक्सरसाइज 2 में मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर है, वो सारे वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो पहले हम इन क्लास एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली, फिर मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ. मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस. तो यहाँ पे हमारा चेन रूल वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो जाए प्लीज. थोड़ी स्पीड रखना है यहाँ पे, आपको मेरे साथ ही लिखते जाओ, रेगुलर बुक में मेरे साथ ही लिखते जाओ. तो फॉर्मूला बुक में फिर आपको मैं टाइम दूंगा अलग से. रेगुलर बुक में ये वाले क्वेश्चंस मेरे साथ ही करते जाओ. जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, विवेक कैन यू इंपोर्ट दिस क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 1. यस सर. चलो, साइन के अंदर क्या x की जगह कुछ और है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. साइन के अंदर यहाँ पे x की जगह कुछ और है. x की जगह अगर कुछ भी होगा तो हम उसे क्या नाम दे देंगे? रोशनी. x की जगह कुछ भी नाम होगा हम उसे क्या नाम दे देंगे? यू. हाँ या ना? अनघा, पता चल रहा है? हर्षन, कौशिक, जॉन, एवरीवन. राइट, ये सारी चीजें आपको क्लियर है? स्मरणिका, राइट. ये शरण्या कुलकर्णी करके कौन है? ओमकार, आपकी मम्मी का नाम है क्या? याशिका, जैन, वरुण, क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ या ना? चेन रूल, चेन रूल इतने एक्सटेंसिव एग्जांपल लेके मैंने किसी बैच में नहीं कराया है. इतना एक्सटेंसिव एग्जांपल आप ही के बैच में हुआ है. सो dy by dx, ओके ओमकार, ना नो प्रॉब्लम ओमकार. सो dy by dx हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1. सबसे पहले हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. तो साइन u का डिफरेंशिएशन होता है cos u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, और u आपका है 2x प्लस 1. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? क्रिश, नाजनीन, रेणुका, संपदा, सुहान, जैन, क्लियर है? न्यू स्टूडेंट्स, राइट. चलो अब ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और उसके आगे आपका cos 2x प्लस 1. सो फाइनल आंसर विल बी ओनली 2 टाइम्स cos 2x प्लस 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन tan phi x है, cos of sin x. ओके, let us see next question now. ओके, फर्स्ट हु विल टेल मी यहाँ पे u कौन सा है? बोलो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है u. व्हाट विल बी u हियर? टेल मी स्टूडेंट्स क्विकली. sin x, वेरी गुड प्रशस्ति, वेरी गुड. phi कहाँ से आ गया? सो दिस इज योर u. सो dy by dx विल बी इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन, cos u क्या, पहले मैं लिख देता हूँ dy by dx ऑफ cos u. अब cos u का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन u, और u का डिफरेंशिएशन हम करेंगे वापस. u है आपका sin x, ये sin x. ये साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos, उसे वहीं लिखना चाहो तो वहीं लिख सकते हो, आगे लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, माइनस साइन ऑफ sin x. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2 आसान है. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 tan phi x है एग्जैक्टली. cos sin x आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है ln 3x स्क्वायर.
थोड़ा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे हो गया। चलो समझो tan phi x। अब इसमें सबसे पहले आपको u आइडेंटिफाई करना है। हु विल टेल मी u हियर? ये tan phi x में आपका u कौन सा है? phi x। वेरी गुड। सो ये अब आपका हो जाएगा tan u का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। u इज नथिंग बट phi x। phi x का डिफरेंशिएशन phi कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। आगे लिख दो 5 टाइम्स sec स्क्वायर phi x। बोलो आसान है स्टूडेंट्स? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आया ना? चलो ln 3x स्क्वायर, इसमें जॉन u क्या है? ln 3x स्क्वायर में u क्या है? विवेक? नहीं विवेक, इसके बाद वाला हमें नहीं चाहिए, इतना इनफ है। सो ये 3x स्क्वायर आपका हो जाएगा u। वेरी गुड प्रशस्ति। सो डी बाई डी एक्स, पर्टिकुलर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln 3x स्क्वायर, इट इज नथिंग बट योर ln u। ln u आपका हो जाता है 1 अपॉन u डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये 3x स्क्वायर है, ये भी 3x स्क्वायर है। 1 अपॉन 3x स्क्वायर एज इट इज, ऊपर 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 कैंसिल, एक x कैंसिल, फाइनल आंसर आपका आएगा 2/x। सो आंसर इज करेक्ट क्रिश। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। बोलो चेन रूल आसान है। यहाँ चेन रूल पे जितने क्वेश्चंस आपके इन क्लास एक्सरसाइज में वो सारे खत्म होते हैं, राइट? फिर आपको इन क्लास एक्सरसाइज 2 दिया गया है, वो मैक्सिमम मिनिमा पे है, तो वो हम देखेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? तो इसे आप नोट डाउन कर दो क्विकली।